गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, लास्ट टाइम हम लोग जीएसटी जो है क्लासेस हम लोग कर रहे थे, तो उसमें हम लोग जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं वो मैं सिखा रहा था। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमने जब जीएसटी का नंबर लेना है तो सबसे पहले हमें उसका रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो हमारे स्टेप्स हैं मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। रजिस्टर करने के लिए पहले आप जीएसटी की साइट पर लॉग इन कर लेंगे, gst.gov.in में। यहाँ पे रजिस्टर के अंदर जाएंगे। रजिस्टर में जाने के बाद आपको अपनी जो डिटेल्स तैयार रखनी है वो ये तैयार रखनी है कि आपके पास पहले जो है वो प्रॉपर्टरशिप है या पैन, जो अगर पार्टनरशिप है उसके डॉक्यूमेंट्स और उसके पैन नंबर जो है वो आपके पास होने चाहिए। एड्रेस प्रूफ होने चाहिए आपके पास। आप जिस किसी में काम कर रहे हैं रॉ मटेरियल का, तो रॉ मटेरियल की डिस्क्रिप्शन आपके पास होनी चाहिए। HSN नंबर आपके पास होना चाहिए उसका। अगर सर्विसेज में है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर आपका जो भी स्टेट है, जिस स्टेट में हमने रजिस्टर्ड करना है, तो वो स्टेट का जो है वो वाली डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने जैसे सेम स्टेट में रजिस्टर्ड करना है तो सेम वाली स्टेट का होना चाहिए। अगर अदर स्टेट का है तो अदर स्टेट से रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जैसे कि मैंने टैक्सेस बताया था, जीएसटी जीएसटी इसी अकॉर्डिंग लगता है ये। और उसके बाद अगर आपका कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो डायरेक्टर्स के पैन नंबर और डायरेक्टर्स के DI नंबर, ये सारे आपके पास उसके अंदर होने चाहिए। बैंक अकाउंट अगर आपके पास करंट अकाउंट नहीं है तो कोई बात नहीं है, वो उसके बाद भी हम लोग उसके अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। हम जीएसटी की स्क्रीन पे आ जाएंगे, जीएसटी रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी। इस इन्फॉर्मेशन में अगर आप चेक करेंगे तो पहले है न्यू रजिस्ट्रेशन और एक है टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। टेम्परेरी रेफरेंस नंबर तब यूज करा जाता है जब आपने न्यू रजिस्ट्रेशन के फॉर्म स्टार्ट कर दिए हैं, पूरा फाइनल नहीं करा लेकिन स्टार्ट कर दिए हैं, तब वहाँ पे टेम्परेरी रेफरेंस नंबर से आप लॉगिन करते हैं। फिर अगर उसको जब कंप्लीट करते जाते हैं, अगर आपने स्टार्ट करना है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर सबसे पहले आएगा IMA। यहाँ पे आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। इसके अंदर आपने जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करना है टैक्स पेयर। लेकिन 80% जो लोग होते हैं वो टैक्स पेयर ही सिलेक्ट करते हैं। अगर कोई अदर देन टैक्स पेयर होते हैं, जैसे कोई जीएसटी प्रैक्टिशनर हो गया या यूनाइटेड नेशन बॉडी होगी, कोई अदर नोटिफाइड पर्सन हो गया, नॉन रेजिडेंट है, तो वो लोग अलग ये वाली जो अदर ऑप्शन है उसको चूज करते हैं। लेकिन जो बेसिक वाला जो हमारा जो है वो टैक्स पेयर वाले में ही आता है। तो आपने टैक्स पेयर सिलेक्ट कर लेना है। फिर वो स्टेट पूछेगा जिस स्टेट में आपने अपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना है। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अगर आपने हरियाणा में करवाना है तो आपने यहाँ पे हरियाणा सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने पंजाब में करवाना है तो पंजाब सेलेक्ट कर लेना है। दिल्ली में करवाना है तो दिल्ली सेलेक्ट कर लेना है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है जिस स्टेट में आपने करवाना है उसको आप ध्यान से उसको चूज कर लीजिएगा। अगर हमें हरियाणा करवाना है तो हरियाणा हम चूज करके चलते हैं। हरियाणा करते ही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हरियाणा से रिलेटेड आ जाएंगी। जिस शहर में आपको अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है वो शहर का नाम जो है या कोई आसपास जो डिस्ट्रिक्ट उसके पड़ रही है वो डिस्ट्रिक्ट आपने सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपका कुरुक्षेत्र है सपोज तो आपने कुरुक्षेत्र कर लेना है। अगर आपने अंबाला है तो अंबाला चूज कर लेना है। ठीक है। फिर है लीगल नेम ऑफ द बिजनेस। लीगल नेम ऑफ बिजनेस जो है वो आपका पैन नंबर होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, पैन नंबर में जो आपका नाम होगा वो आपका जो होगा लीगल नेम ऑफ बिजनेस होगा। अगर आप इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल में जो उसका पैन नंबर होता है वही पैन नंबर पे जो नाम होता है वही उसका लीगल नेम ऑफ द बिजनेस होता है। सपोज अगर आपका नाम है राम कुमार पैन नंबर के अंदर, तो आपका जो लीगल नेम ऑफ द बिजनेस होगा वो राम कुमार आएगा। ठीक है ना। तो आपने वही यहाँ पे लिखना है अगर आप इंडिविजुअल हैं। लेकिन अगर आप लिमिटेड कंपनी है या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपका जो फर्म का पैन नंबर है, फर्म का पैन नंबर पे जो फर्म का नाम है तो वो यहाँ पे वो वाला नाम आएगा। सपोज जैसे टाटा स्टील प्राइवेट लिमिटेड है तो टाटा स्टील प्राइवेट लिमिटेड में तब यहाँ पे नाम जो आएगा वो टाटा स्टील प्राइवेट लिमिटेड आएगा। ठीक है, क्योंकि उसका ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो पैन नंबर होते हैं वो भी उसके अकॉर्डिंग ही बनते हैं। ठीक है ना। इंडिविजुअल्स के अलग होते हैं उनमें और लिमिटेड कंपनीज के अलग होते हैं, तो दोनों के अलग अलग पैन नंबर उसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअल होगा तो वही पैन नंबर है। ठीक है। सपोज अगर मैं यहाँ पे एक डाल देता हूँ शॉर्ट के लिए, राम कुमार, और इसका पैन नंबर अगर मैंने डाल दिया, फिर परमानेंट पैन नंबर जो है वो अपने यहाँ पे डाल देना है। अगर आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो अगर ये मैच हो रहे होंगे दोनों तो ये आपको आगे ले जाएगा। अगर वो मैच नहीं हो रहे होंगे तो वो आगे वो नहीं लेके जाएगा, वो आपको एरर दे देगा बाद में। ठीक है ना। इसके बाद आपने ईमेल एड्रेस डाल देना है। ईमेल एड्रेस जो भी आप डालेंगे उसी ईमेल एड्रेस के ऊपर सारी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये जो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं
जो भी मैसेजेस आएंगे आपको वो उसी ईमेल के ऊपर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी आप ईमेल डालेंगे वो ईमेल आपको बहुत श्योर होकर डालनी है, ताकि वो आपके पास उसका एक्सेस हो और सारी मेल्स जो है आप उसको चेक कर सकें। कोई अगर रिप्लाई करना है किसी मेल का तो उससे कर सकें। फिर आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे, मोबाइल नंबर से कम्युनिकेशन होगी। अगर कोई उन्होंने कल को कॉल करनी है, कुछ करनी है तो उसी मोबाइल नंबर पे करेंगे, और अगर कोई मैसेज अगर उन्होंने छोड़ना है तो उसी मोबाइल नंबर पे वो मैसेज छोड़ देंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दोनों में सिर्फ ये फर्क है कि मोबाइल नंबर जो है अगर आपका आधार से रिलेटेड है, आधार और पैन नंबर से कनेक्टेड है, तो आपका रजिस्ट्रेशन इजिली हो जाएगा। जो आपने यहाँ पे पैन नंबर डाला है और जो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालोगे आप, अगर ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, पैन नंबर और आधार आपके कनेक्टेड है, तो आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो है वो इजिली हो जाएगा। लेकिन अगर आपका मोबाइल नंबर उनसे कनेक्टेड नहीं है, तब उसमें आपको आधार वेरिफिकेशन लास्ट में करवानी होगी। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप वही नंबर डालें जो आपके पैन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद कैप्चा आ जाएगा। कैप्चा अगर आप डालेंगे तो ये यहाँ पे कैप्चा आने के बाद ये प्रोसीड करने को बोलेगा। एक ईमेल हम डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जब मैं प्रोसीड करूंगा तो इन्हीं दोनों के ऊपर ओटीपी जाएंगे। अगर आप चेक करेंगे प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है कि ये पैन नंबर जो है ये आपका नहीं है। ठीक है ना, ये कैंसिल हो रखा है, और दूसरा पैन नंबर जो आपका यहाँ पे दिखा रहा है वो किसी और नंबर पे है। ठीक है ना, ये अगर आप चेक करेंगे तो ये पैन नंबर में अगर आपने कर रखा है तो वो रजिस्ट्रेशन आपको पहले कैंसिल करवाना पड़ेगा, तभी आप उसमें नया रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जीएसटी का। आपको इस बात पे श्योर हो जाना है पहले के लिए कि आप एक ही पैन नंबर पे दो रजिस्ट्रेशन जीएसटी की नहीं करवा सकते सेम स्टेट में। अगर आपने सेम स्टेट में दो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तब आपको वहां पे क्लैरिफाई करना होगा कि आप क्यों करवा रहे हो। ठीक है ना, अगर वो ये ऑप्शन उसके अंदर नहीं आती है तो आपका सीधा ओटीपी वाली स्क्रीन पे चला जाएगा। ठीक है ना, ओटीपी वाली स्क्रीन में जाने के बाद आप उसको ओटीपी डाल देंगे ईमेल एड्रेस का, और मोबाइल पे जो ओटीपी आएगा वो डाल देंगे। तब आपके पास एक मेल आएगा और एक मैसेज आएगा जो टेम्पररी रेफरेंस नंबर जो है वो आपका जो है उसके अंदर जनरेट कर देगा। मैं टेम्पररी रेफरेंस नंबर दिखा देता हूँ कैसा होता है। ये टेम्पररी रेफरेंस नंबर जो होता है वो आपके पास जीएसटी की जो मेल है वो ये वाली मेल आ जाएगी आपके पास। ये टेम्पररी रेफरेंस नंबर से जब आप उसको फाइनलाइज कर लेंगे, ओटीपी डाल देंगे, तब आपके पास एक मेल आएगी जिस मेल में आपका टेम्पररी रेफरेंस नंबर होगा। ये टेम्पररी रेफरेंस नंबर का मतलब ये है कि तब आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तब आपके पास जो है वो जीएसटी वाली विंडो जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि जब आपके पास ये मेल आएगी तो इस मेल में जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाने वाले हैं, जो भी इंफॉर्मेशन लगाने वाले हैं, वो आपके पास प्रिपेयर होने चाहिए। वो जो स्क्रीन है, वो जो स्क्रीन आपकी कैसे स्टार्ट होगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे टेम्पररी रेफरेंस नंबर डाल देंगे तो यहाँ से आप आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे टेम्पररी रेफरेंस नंबर डालना है, यहाँ पे कैप्चा डालना है और प्रोसीड कर देना है, तब आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपकी जो स्क्रीन है वो कैसे दिखाई देगी वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। लॉगिन में ये यूजर नेम नहीं आएगा, वो आपको डायरेक्ट लॉगिन वाली स्क्रीन में ले जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्रीन आपके पास आ जाएगी जब आपने रजिस्ट्रेशन करना है जीएसटी का। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने में जब आपकी ये जो स्क्रीन आएगी, यहाँ पे आपका जीएसटी नंबर अभी नहीं आया होगा। आपके पास सारे ये जो पोर्ट्स हैं वो नहीं खुले होंगे। जो आपके पास मेन जो टैब्स हैं वो खुली होंगी, वो जो है वो है रजिस्ट्रेशन वाली, ये रजिस्ट्रेशन वाली। तो यहाँ पे जो न्यू रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे जाके आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करने तो न्यू कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो आपकी कोर फील्ड है, अमेंडमेंट कोर फील्ड और नॉन कोर फील्ड, इसमें आपको बाकी की डिटेल्स भरनी स्टार्ट करनी है। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे अमेंडमेंट कोर फील्ड पे, तो आपके पास जो भी आप उसको टेम्पररी रेफरेंस नंबर से लॉगिन करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह आपके पास दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपने जो है वो सारी इंफॉर्मेशन अपनी भरनी है, सारी डिटेल्स यहाँ पे भरनी है। वो डिटेल्स भरने के बाद तब आप एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं।
ठीक है, अब ये जो डिटेल्स भरनी कैसे कैसे है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। सबसे पहले है आपका बिजनेस डिटेल, ठीक है ना। बिजनेस डिटेल में यहाँ पे आपको अगर कोई भी ऐसी चीज लगती है कि जो आपको नहीं पता है, तो आप वो पहले उसको कंफर्म कर लीजिएगा या कहीं पहले श्योर हो जाइएगा। इसमें देखिए पहले जो है लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, लीगल नेम जो है वो जो पैन नंबर में होगा वो आ जाएगा। ट्रेड नेम यहाँ पे पूछेगा वो। ट्रेड नेम का मतलब ये है कि ट्रेड नेम में आप अपने बिजनेस का जो भी नाम रखना चाहते हैं वो बिजनेस का नाम जो है वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। अगर आप जैसे कोई भी नाम रखना चाहते हैं कि सपोज टाटा सन्स ऐसे करके रखना चाहते हैं, या फिर कोई स्टील एंड फैब्रिक ऐसे कुछ रखना चाहते हैं, या फिर रामलाल एंड सन्स, कुछ भी, मतलब अगर आप ऐसा नाम रखना चाहते हैं तो वो नाम आप इसके अंदर रख सकते हैं। मगर आपको उस नाम में ध्यान रखना है कि उसके अंदर प्राइवेट लिमिटेड लास्ट में नहीं होना चाहिए। अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो आपका लीगल नेम ऑफ द बिजनेस तो ऑलरेडी वहीं पे वो आ जाएगा, तो ट्रेड नेम भी आपका सिमिलर ही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर टाटा स्टील लिमिटेड है अगर आपका बिजनेस, तो टाटा स्टील लिमिटेड में लीगल नेम ऑफ द बिजनेस होना चाहिए, यहीं पे ऑलरेडी आ जाएगा, तो ट्रेड नेम भी तो सेम वही हो जाएगा। लेकिन इंडिविजुअल के केस में क्या होता है, ये जो नाम होता है वो प्रोप्राइटर का होता है और ट्रेड नेम अलग होता है। ट्रेड नेम जो भी वो प्रोप्राइटर रखना चाहता है अपने हिसाब से, जो भी वो अगर काम करता है वो, अगर वो डॉक्टर है या उसकी कोई फैक्ट्री है या फिर कोई कंप्यूटर्स की दुकान है या डिटेलर है, तो जिस हिसाब से वो नाम रखना चाहता है वो यहाँ पे रख सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे उसको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी लगाना है ट्रेड नेम का। पैन नंबर यहाँ पे आप फिलअप कर देंगे। डेट ऑफ क्रिएशन जो है वो यहाँ पे आप फिलअप कर देंगे, जो भी आपका पैन नंबर के अकॉर्डिंग है। स्टेट आ जाएगी, डिस्ट्रिक्ट आएगा, प्रोप्राइटरशिप, एडिशनल ट्रेड नेम, यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या लगेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में लगेगा आपका पैन कार्ड, ठीक है ना। आपका जो भी पैन कार्ड है वो पैन कार्ड जो है आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में उसको अटैच कर देना है पैन कार्ड। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। फिर आपका आएगा प्रमोटर एंड पार्टनर, ये वाली जो है, ये वाली टैब में आप जाएंगे। इस टैब के अंदर आपने ये सारी इंफॉर्मेशन भरनी है। ये जो इंफॉर्मेशन भर रखी है आप इसको अगर कैसे भरेंगे वो मैं दिखा देता हूँ। ये इंफॉर्मेशन में आप पहला नाम भर देंगे, फर्स्ट नेम भर देंगे, लास्ट नेम भर देंगे। फिर आपका जो है फादर नेम जो है वो आप भर देंगे इसके अंदर। डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है तो वो भर देंगे। इसके बाद जो है आप जो है डेजिग्नेशन जो है वो भर देंगे इसके अंदर। डेजिग्नेशन स्टेटस जो होगा, अगर आप इंडिविजुअल है तो प्रोप्राइटरशिप आएगा, अगर आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो पार्टनरशिप आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड है तब आपका वहाँ पे डायरेक्टर आ जाएगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ। और फिर आपको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि जिसको DIN नंबर बोलते हैं वो भी यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सिटीजन ऑफ इंडिया में आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, पैन नंबर यहाँ पे डाल देंगे, पैन की जो डेट है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर पासपोर्ट नंबर आप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज आधार कार्ड नंबर यहाँ पे देके उसको आगे प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद वो एड्रेस आपसे पूछेगा, आपका जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस आपकी फैक्ट्री का होना चाहिए या फिर जो भी जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वो वाला एड्रेस होना चाहिए, आपके घर का एड्रेस नहीं होना चाहिए। अगर आप घर के अंदर ही काम कर रहे हैं तब तो उसको जो भी आपने लीगल एक तरह से आपको नाम उसमें दिखाना है कि हाँ हम घर से ही ये वाला काम कर रहे हैं और घर पे ही हम लोग अपना GST नंबर लेना चाहते हैं, तब आपका घर वाला एड्रेस आ जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं बाहर काम कर रहे हैं, कोई शॉप ले रखी है, कोई फैक्ट्री ले रखी है, कोई मतलब रेंट पे कुछ और कोई जमीन ले रखी है, कुछ भी ले रखी है, तो वो वाला एड्रेस आपने यहाँ पे डालना है। और वो एड्रेस जो है उसका आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। लीगल डॉक्यूमेंट मतलब ये होगा कि अगर आपके पास कोई जमीन है, उस जमीन के ऊपर आपने कोई बिल्डिंग बना रखी है, अब आप उसमें फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो जमीन जो है वो आपके नाम पे होनी चाहिए। वो जो फैक्ट्री है उसके पेपर्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो आपके नाम पे होना चाहिए। लेकिन अगर वो आपके नाम पे नहीं है, तब आपने किराए पे ले रखी है, तब आपने उस पर रेंट एग्रीमेंट पर, ठीक है, तब आपने रेंट एग्रीमेंट बनवाना है। रेंट एग्रीमेंट बनवा के फिर आप उसमें जो है वो बाकी चीजें कर सकते हैं। फिर आपका जो है डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड में यहाँ पे जो आपने अपलोड करना है वो आपने अपनी इमेज जो है वो अपलोड कर देनी है। आपने अपनी पासपोर्ट साइज की जो फोटो है उसको खींच के उसके अंदर अपलोड कर देंगे आप, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद हम नेक्स्ट टैब में आते हैं। ये
उसके बाद हम नेक्स्ट टैब में आते हैं। आपको अगर अपनी एप्लीकेशन नहीं मिल रही होगी तब आपने जो अपनी एप्लीकेशन जो आप भर रहे थे, जो भी आपने अधूरी छोड़ दी थी या जो उनकी अपडेट होगी थी, तो वो आप कहाँ से देख सकते हैं? आप जाएंगे सर्विसेज में, यूजर सर्विसेज में और माई सेव्ड एप्लीकेशन में। यानी कि सर्विसेज हो गया, यूजर सर्विसेज, इस बार रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, यूजर सर्विसेज और माई सेव्ड एप्लीकेशन, इसके अंदर आपने जाना है। तो जो भी आप काम कर रहे थे, जो भी आप एडिटिंग कर रहे थे, वो सारी जो है इसके अंदर एज ए ड्राफ्ट सेव हो जाएगी। तो वो ड्राफ्ट को आप एडिट कर सकते हैं। अगर हम चेक करें आज का जो हम ड्राफ्ट हम लोग एडिट कर रहे थे, वो जो है हमारा 12/8 का होना चाहिए। हाँ, ये वाला है, ये 12/8 का अपडेट देख रहे हैं, तो इसको आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, 12/8 की जो ये ड्राफ्ट है, आप इसके अंदर हम आएंगे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में जो है आप यहाँ पे आके अपना जो भी आपका प्रिंसिपल प्लेस, जो भी आपका बिजनेस का एड्रेस है, वो सारा यहाँ पे फिर से भर के आपने यहाँ पे जो भी जूम है, जो ये गूगल मैप के थ्रू जो आपका जूम होगा, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। इसके कारण आपकी जो भी जियो लोकेशन है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी। आपको जो भी है, मतलब जैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो आपको इसके अंदर मिल जाएगा। आप एड्रेस जो भी आप भरेंगे वो आप एक बार चेक कर लेंगे जब आप जियो लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है ना? वो सिलेक्ट करने के बाद फिर आप कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आप डाल देंगे, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डालनी है, कोई भी मेल आईडी या कोई भी नंबर डालना है तो आप यहाँ पे डाल देंगे। फिर यहाँ पे नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रेमिसेस में आप रेंटेड दिखा देंगे। अगर आप रेंटेड ले रखा है आपने तो रेंटेड दिखा देंगे। अगर आप प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर है और आपका ही मकान है या कुछ भी है, तो आपने वो जो ऑनरशिप जो होती है उसमें ऑनरशिप वाला डॉक्यूमेंट दिखा देना है। यहाँ पे अगर आप जो अपलोड करेंगे, यहाँ पे आप रेंट एग्रीमेंट अपलोड कर देंगे। लेकिन पार्टनरशिप केसेस में पार्टनरशिप आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टनरशिप डीड जो होती है वो आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आप ऑनरशिप में है तो ऑनरशिप वाली जो डीड है वो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब इसके बाद हम बैक आते हैं, फिर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। एडिशनल प्लेस अगर आपका है, आपका पास पहले से अगर कोई जीएसटी नंबर है और आप उसके अंदर एक और गोडाउन उसके अंदर जोड़ना चाहते हैं, तब आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। फिर है आपका वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के अंदर जो है आपका यहाँ पे आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है वो आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा कोर फील्ड। ये आपका जो है अमेंडमेंट और रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड है आपका। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं नॉन कोर फील्ड में। आप सर्विसेज में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, अमेंडमेंट और रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड, यहाँ पे जाएंगे आप। नॉन कोर फील्ड के अंदर जाके यहाँ पे कोर फील्ड और नॉन कोर फील्ड में जो फर्क है वो बेसिकली ये फर्क है कि वहां पे टैब्स जो होती है बड़ी कम होती है, वहां पे इंफॉर्मेशन जो होती है वो कम होती है, लेकिन नॉन कोर फील्ड में बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे भरी जाती है। तो नॉन कोर फील्ड जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो ये भरना यहाँ पे आपके लिए ज्यादा जरूरी है। जो टैब्स आपने कोर फील्ड में भर दी थी वो तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी। जो टैब इसके अंदर एक्स्ट्रा है उनमें आपने वो डिटेल्स भरनी है। देखिए, बिजनेस डिटेल जो आपने देखा था कोर फील्ड में जो भरा था वो यहाँ पे ऑलरेडी यही वाला आ जाएगा। फिर पार्टनर और प्रमोटर में जाएंगे तो वो जो आपने वहां पे भरा था वही सारा इसके अंदर आ जाएगा। फिर ऑथराइज सिग्नेटरी बोलता है ये। ऑथराइज सिग्नेटरी अगर आप ही हैं तो आपने अपना ही नाम उसमें चूज कर देना है, लेकिन अगर आप नहीं, आपने किसी और को ऐड करना है तब आप यहाँ पे उसके अंदर किसी और को ऐड कर देंगे। वो सेम जैसे यहाँ पे प्रमोटर वाली टैब थी वो सेम ऑथराइज सिग्नेटरी वाली टैब होगी। ठीक है, फिर है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। अगर आपकी जीएसटी रिटर्न्स वगैरह कोई और भरता है या फिर कोई अपने सीए हायर कर रखा है या फिर सारा कुछ जो डिसीजन है आपकी जीएसटी रिलेटेड वो करता है, तब आपने वहां पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वो सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, अगर आपने नहीं है कोई भी कर रखा है तो आप इसको नो कर देंगे। फिर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपने पहले ही बता दिया था जियो लोकेशन के अकॉर्डिंग, जहाँ पे आपने रेंट एग्रीमेंट भी आपने अपलोड कर रखा था। ठीक है, फिर एडिशनल प्लेस है तो एडिशनल प्लेस अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। एडिशनल प्लेस नहीं है तो आपने नहीं मेंशन करना है। फिर है गुड्स एंड सर्विसेज। ये वाली जो टैब है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये मैं ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज वाली ये जो टैब है इसका मतलब ये है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस आप किस में कर रहे हैं, गुड्स के अंदर कर रहे हैं, सर्विसेज में कर रहे हैं। ठीक है ना? अगर आप गुड्स में कर रहे हैं तो आपने गुड्स पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी उस आइटम का, जिस आइटम में आप जो भी सेल कर रहे हैं या फिर जो बना के बेच रहे हैं, तो उस आइटम का HSN नंबर यहाँ पे डालना है आप। ठीक है ना? सपोज आप कंप्यूटर बनाते हैं अगर, तो कंप्यूटर का HSN नंबर आपको पता होना जरूरी। कंप्यूटर जो है
उसका HSN कोड क्या है, ठीक है ना। तो अब तभी वो आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो है फाइनलाइज होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है 8471। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अगर आप गुड्स के अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पे आप कंप्यूटर वगैरह नहीं लिख सकते। अगर आप कंप्यूटर लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जिसमें एग्जैक्ट चीज सिलेक्ट करना थोड़ा हार्ड हो जाता है और थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप सीधा HSN नंबर लिखेंगे तब उससे जो है आपको बहुत कम चीजें दिखाई देंगी और आप उसमें वो जो आपको एक्यूरेट लगती है आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, तो वो आप उसमें सिलेक्ट कर लें, ठीक है ना। अगर हम 847 पे जाएं तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन्स, यूनिट्स देयर और मैग्नेटिक डाटा और कोडेड, ये वाला जो है, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है सबसे बेस्ट है। अगर आपको लगता है कि आप उसके अंदर थोड़ा सा और टेक्निकल में कुछ डील करते हैं, कुछ और सिर्फ पार्ट्स बनाते हैं सीधा सा, तो वो वाला HSN नंबर के अकॉर्डिंग आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपने एटलीस्ट 5 HSN कोड जो है वो जरूर डालने, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बता रखा है प्लीज स्पेसिफाई टॉप 5 कमोडिटीज। अगर आपकी 5 HSN कोड से ज्यादा है तो आपने उनमें से 5 एटलीस्ट HSN कोड जो है, HSN कोड वाले जो मटेरियल्स हैं वो आपने जरूर बता देने हैं यहाँ पे, ठीक है ना। वो बताने के बाद आपका जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो आगे बढ़ सकता है। अगर आप सर्विसेज में है तो आपने सर्विसेज बता देना। जैसे कुछ लोग सर्विसेज देते हैं, सपोज लीगल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहे हैं, कोई डॉक्टर की सर्विस दे रहा है, कोई बुक कीपिंग वाली सर्विसेज दे रहा है, कोई जीएसटी की सर्विस दे रहा है, तो वो अगर सर्विसेज हैं तो वो आपने यहाँ पे बता देना। अगर आप कंफ्यूज हैं कि आप क्या सर्विस दे रहे हैं तो आप पहले उसको सर्च कर लेंगे। सपोज अगर आप डॉक्टर वाली सर्विसेज दे रहे हैं या लॉयर वाली सर्विसेज दे रहे हैं तो आप पहले उसको सर्च कर लेंगे।